guys, welcome to my channel New Beginning. As you know that my name is नैंसी श्रीवास्तव। अपने इस वीडियो में मैं आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो हम बताने वाले हैं। अभी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक को अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। बस इससे पहले आप लोग ये जानो कि मैं अपने पिछले वीडियो में अलजेब्रा के काफ़ी टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको अलजेब्रा पे वापस लेकर आऊँगी। वहाँ पे ग्रुप थ्योरी से आगे पढ़ेंगे, सब ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर में हम लोग अपना डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ टॉपिक्स मतलब कि आपको बेसिक चीज़ें को आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इंट्रोड्यूस मतलब हम वो बेसिक चीज़ें पढ़ा नहीं रहे हैं बट आपको ये बता रहे हैं कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी की डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने से पहले आपको क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो चीज़ जाननी है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक, सबसे पहले आपको चीज़ जो जाननी है या फिर जो टॉपिक समझना है डिफरेंशिएशन में आप लोग इंटर में, हाई स्कूल में तगड़े तरीके से डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। मतलब मेरे ख्याल से तो आपके आधा जो सिलेबस है मतलब हाई स्कूल का नहीं, आधा सिलेबस आपका इंटर का। मैंने तो अपने इंटर में ही डिफरेंशिएशन पढ़ा था, हाई स्कूल में तो नहीं पढ़ा था। अगर आप लोग में से कुछ हाई स्कूल में भी पढ़ा है तो ठीक है, बट हमारे ख्याल से मैंने जो पढ़ा है वो अपने इंटर में मेरा आधा से ज़्यादा तो डिफरेंशिएशन था और इंटीग्रेशन था। तो ये टॉपिक्स जो हैं आधे से ज़्यादा मैथमेटिक्स को, इंटर की मैथमेटिक्स को कवर किए थे। तो अगर मैं ये नहीं उम्मीद करती कि आप लोग में से किसी को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता होगा और आप बीएससी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके इंटर में इतना अच्छा या फिर इतना भरपूर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दिया गया है, क्योंकि ये सवाल ही नहीं होता फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता नहीं। बट फिर भी समराइज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या करना है। कुछ फंडामेंटल फंक्शन आप लोग ने जाने होंगे, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। कुछ फंडामेंटल फंक्शन हमारे हैं जिसके हमें डिफरेंशिएशन आने चाहिए, तो वो सब डिफरेंशिएशन आप लोग याद करो। एक चीज होती है डिफरेंशिएशन को हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, या फिर dx, या फिर जिस भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है नीचे उसी को लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक चीज और होती है। यहाँ पे आप लोग को डिफरेंशिएशन से पहले एक चीज और बताई जाती होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने एक फंक्शन या फिर इस तरह से लिया dy बाई dx, तो यहाँ पे आप लोग देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ऊपर जो हमारा ये रहता है dy बाई dy, ये हमारा होता है डिपेंडेंट, और नीचे जो होता है वो होता है इनडिपेंडेंट। ये इनडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट और ये इनडिपेंडेंट। होप सो आप लोग को ये पहले से पता होगा, क्योंकि तभी आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। अगर नीचे dx लिख दिए तो आपको पता नहीं कि dx एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यानी कि इंडिपेंडेंट मीन्स दैट अगर मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे आप देखो x की आप अपने हिसाब से वैल्यू रख सकते हो बट y की नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज अ इक्वेशन एंड विच एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन y इज डिपेंड अपॉन दी x, y डिपेंड कर रहा है x पर। तो अगर आपकी x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 2 6, y इज इक्वल्स टू 6, यानी y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर। इस वजह से इन दिस केस dy बाई dx, ये dy आपका डिपेंडेंट फंक्शन बन जाएगा एंड dx आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन बन जाएगा। तो आपको ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो डी बाई डी एक्स इसका डिनोशन होता है कि डी बाई डी एक्स हम डिनोट करते हैं एक्स की पावर अगर हम n कर दिए, तो यहाँ को इसका आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स अगर x की पावर n है, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंड कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका आपको निकालना पड़ता है बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। जैसे
जैसे कि आपका कोई मैंने दो फंक्शन का आप लोग डिफरेंशिएशन जानते होंगे कि एफ डॉट जी एक्स है। अगर हमें डी बाई डी एक्स इसका निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? आप लोग को रूल पता होगा। वो रूल क्या है? फर्स्ट अगर दो फंक्शन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट मतलब कि ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें डॉट प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई। सिंपल, ये आप लोग वेक्टर में मत चले जाइए कि हम डॉट और क्रॉस पढ़ा रहे हैं। दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है या फिर उसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे ये लिख नहीं रही हूँ, आपको बस समराइज करवा रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एंड सेकंड चीज जो होती है, अगर यही चीज हमारी अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखी है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये कैसे लिखेंगे? इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है, अगर ये डिवीजन में है तो इसका भी फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है मैं लिख नहीं रही हूँ, बट फिर भी आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर। फिर से रिवाइज करते हैं। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है उसका डिफरेंशिएशन कैसे? तो इसका होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इसमें ये हमारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन में एक लिमिट होती है कि आप फर्स्ट फंक्शन इसी को मान सकते हो और सेकंड भी इसी को किसी और को मान सकते हो। बट डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं है, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो। सपोज दैट आपने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, तो क्या होगा आपका फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और प्लस सेकंड फंक्शन ये फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया इसके लिए। अगर इसमें आप इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन की बात हो गई। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो गई। तो ये बेसिक्स थी हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस की, आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इंटीग्रेशन जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें इंटीग्रेशन के में आपको क्या क्या बेसिक्स जानना है वो आपको बता देंगे। और हाँ, अगर हम इसमें अभी स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का इंट्रो देने के बाद, इस वीडियो में अगले वीडियो में हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की बात करेंगे। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को क्या कहते हैं करने से पहले आपको ये सब जानना तो बहुत ज़रूरी था। और उसके पहले आप लोग एक इंटर में चीज़ें पढ़े होंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और ये सब चीज़ें, लिमिट लेना, लिमिट कैसे चेंज करते हैं, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो प्लीज़ वो सब भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एटलीस्ट लिमिट वाला चैप्टर तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स का यूज़ होने वाला है। कुछ फंक्शन तो आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं और कुछ फंक्शन में आपको लिमिट सॉल्व करनी पड़ती है, तो लिमिट सॉल्व करना भी अच्छे से आना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट। इसका ओवरव्यू आप लोग अपने बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में अपने सेकंड लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।